जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इस क्वेश्चन सीरीज का आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है, 5वीं क्लास है आज। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत की झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल SI तक की जो एग्जाम्स है दोस्तों, सभी में आपको क्वेश्चंस झीलों से जरूर दिखाई पड़ते हैं। इस लेक्चर को जब आप देखते हैं तो आपको एक ही इंपॉर्टेंट काम करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो जो चीजें बताई जा रही हैं उनको सिनॉप्सिस के तौर पर शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, जो एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन करने में आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अलवण झील निम्नलिखित में से कौन सी है। याद रखिए दोस्तों, जब आपसे अलवण झील बोला जा रहा है तो सीधी बात है कि मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी अलवण झील कौन सी, ये प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, चिल्का झील, लोकटक झील, डल झील या वुलर झील। दोस्तों, जब हम भारत की सबसे बड़ी अलवण झील की बात करते हैं तो उत्तर होता है वुलर झील। वुलर झील जो है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर में, कहां है, जम्मू कश्मीर में है। और एक इंपॉर्टेंट झील के तौर पर आप इसे देखते हैं। वुलर झील का प्राचीन नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों, वो है महापद्मसर। तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि महापद्मसर किस झील का नाम है, तो आप उत्तर देंगे वुलर झील का ही पुराना नाम महापद्मसर है, और ये जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई पड़ती है। वुलर झील जो है दोस्तों, एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, और प्राकृतिक झील है। इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया होती है, प्लेट टेक्टोनिक की जो क्रिया हुई दोस्तों, उसके कारण इस वुलर झील का निर्माण हुआ है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम देखें तो झेलम जो नदी है, झेलम नदी जो है उसके मार्ग में ये पड़ती है। इसका मतलब झेलम नदी इसमें पानी की आपूर्ति करती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वुलर झील की एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यहां पर 1444 ईस्वी के आसपास, 1444 AD के आसपास हम बात करते हैं, तो यहां पर कश्मीर के शासक थे जैनुल आबदीन। ये जैनुल आबादीन जो थे दोस्तों, इन्होंने यहां पर एक द्वीप बनवाया था, एक द्वीप बनवाया था। ये कृत्रिम द्वीप जो है वो आपको वुलर झील पर दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, वुलर झील पे कहां, जिसका पूर्वोत्तरी कोना है वहां पर आपको दिखाई पड़ता है द्वीप। उस द्वीप का नाम है जैनुल द्वीप। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि जैनुल द्वीप कहां है, तो वुलर झील में है। जो कश्मीर के शासक थे जैनुल आबदीन, उनको कहीं ना कहीं उनके द्वारा स्थापित करवाया गया था कि इंपॉर्टेंट जगह के तौर पर आप इसको देखते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक गतिविधियों के चलते वुलर झील बनी है। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और पर्यटन की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट केंद्र के तौर पर आप वुलर झील को देखेंगे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, झेलम नदी जो है वो पानी का स्रोत है यहां पर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वुलर झील जो है वहां से कौन सी नदी जाती है, तो झेलम नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। दोस्तों, लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर की, जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट झील है, और ये पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। ये मणिपुर राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों, मणिपुर राज्य में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो झील है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। इसको इंपॉर्टेंट बनाने का एक आधार देखिए कि ये एक मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। यहां पर दोस्तों तैरता हुआ अभ्यारण्य मिलता है आपको। तैरता हुआ अभ्यारण्य जो है दोस्तों यहां पर मिलेगा आपको, कौन सा, केबुल लामजाओ। ये केबुल लामजाओ दोस्तों जो है ये मणिपुर में आपको मिलता है। तैरता हुआ अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो झील है, इस झील पे आपको मिलेगी फुमडिस। ये फुमडिस जो है, इसको कूंदी भी कहते हैं, ये आपको यहां पर मिलती है। वो जकड़ी हुई घास होती है, जिसके कारण
यहाँ पर आपको ऊपरी स्थिति ऐसी लगती है जैसे कि पानी के ऊपर घास मौजूद है। तो तैरते अभ्यारण्य के तौर पर आपको केबुल लामजाओ मिलता है मणिपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो केबुल लामजाओ दोस्तों है, यहाँ पर हिरण की एक प्रजाति है संगाई हिरण, जो संकटग्रस्त प्रजाति है। याद रखिएगा, ये संकटग्रस्त प्रजाति है हिरण की, जो उत्तर पूर्व में मिलती है और भारत में ही मिलती है। IUCN की जो सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है संगाई हिरण, जो कि मणिपुर का राज्य पशु भी है। ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए मणिपुर ने इसको अपना राज्य पशु भी बनाया है। संगाई हिरण भी केबुल लामजाओ में आपको मिलता है। ये जो लोकटक झील है, ये जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जैव विविधता की जब हम बात करते हैं इस दृष्टि से ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 1990 में, कब 1990 में इसे रामसर साइट के तौर पर भी चुना गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकटक झील को रामसर साइट के तौर पर कब चुना गया, 1990 में। केबुल लामजाओ कहाँ है, मणिपुर में है, वो लोकटक झील के पास ही है, ये ध्यान रखेंगे। फुमडिस क्या है, यहाँ जो जकड़ी हुई अवस्था में घास मिलती है उसे फुमडिस कहते हैं। इसके लिए कूंदी वर्ड भी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। उमियम झील किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या त्रिपुरा में। याद रखिए, उमियम झील जो है ये मेघालय में है। ये उमियम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, उमियम। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे तो उम का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। यहाँ की भाषा में उम का मतलब क्या होता है, बड़ा। और दूसरा क्या है, यम का मतलब यहाँ पर बताया गया है पानी, मतलब बड़ा पानी, मतलब ज्यादा जल का जो क्षेत्र है उसे उमियम कहा जाता है। अगर हम यहाँ की स्थानीय भाषा की बात करें, जिसके नाम पर इसे उमियम झील भी कहा गया है। अब उमियम झील में इंपॉर्टेंट रोल किसका है, उमियम नदी का है। ये उमियम नदी जो है ये आपको दिखाई पड़ती है दोस्तों मेघालय से। मेघालय में जो गारो पहाड़ी है दोस्तों, मेघालय में जो गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, जयंतीय पहाड़ियां, वो एक इंपॉर्टेंट के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगी। गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ है, मेघालय में है। यहां पर जो खासी पर्वत है, खासी पर्वत या पहाड़ी जो है, यहां से उमियम नदी आती है। और ये उमियम नदी आगे जाकर एक जगह पर इकट्ठी होगी, जहां पर इसको लेकर बनाया गया है क्या, बांध बनाया गया है। ठीक है, और जहां पर ये बांध बनाया गया है वहीं पर उमियम झील जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो उमियम झील जो है वो उमियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते बनी है। 1960 के दशक में ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में देखा गया था, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, इसे 12 पानी झील भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि 12 पानी झील कहाँ है, तो मेघालय में है, और इसका दूसरा नाम उमियम झील है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, प्रसिद्ध झील चिल्का उड़ीसा राज्य में है। और इसको लेगून क्यों कहते हैं दोस्तों, ये एक पश्च जल है, ये पश्च जल है जो समुद्र से पीछे इकट्ठा हुआ है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये खारे पानी की, याद रखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील के तौर पर आप इसको देखते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में एक लेगून झील है। और ये भी याद रखिएगा कि 1987 में इसके क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है, पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पक्षी अभ्यारण्य क्यों घोषित किया गया है वो भी देखिएगा कि यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है लानाबाना। ये नालाबाना द्वीप जो है दोस्तों, नालाबाना द्वीप, इसको ही पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया 1987 में, क्योंकि पक्षियों की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट द्वीप के तौर पर ये दिखाई पड़ता है। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि नालाबाना द्वीप जो है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा चिल्का झील में है, जिसको 1987 में पक्षी अभ्यारण्य के तौर पर घोषित किया गया है, क्योंकि ये प्रवासी पक्षियों का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चिल्का झील, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1981 में इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। ये जो झील का इलाका है दोस्तों, उड़ीसा जब आप जाते हैं इसके पूर्वी तट पे जाएंगे तो ये कई प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पर मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मानवीय गतिविधियां बढ़ने के कारण यहाँ के जल का जो खारापन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जैव विविधता प्रभावित हो रही है। अगर हम इरावदी डॉल्फिन की बात करें दोस्तों, तो उस दृष्टि से भी चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। लेगून झील है, उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में? याद रखिए लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, और लोनार झील महाराष्ट्र में है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। तो याद रखिएगा वैज्ञानिकों का यह कहना है कि उल्का पिंड जब धरती पर गिरा भारत के इस क्षेत्र में, तो उसके कारण बड़ा गड्ढा हो गया, उस गड्ढे के क्षेत्र में बाद में पानी भरा गया। उस क्षेत्र को आप लोनार झील के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा जो बुल्ढाना इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 2006 में इस क्षेत्र का पानी सूख गया। जब पानी सूख गया तो नीचे सतह पर अलग अलग प्रकार के रंगीन चमकीले से पत्थर मिलते हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। तो कहीं ना कहीं शोध की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता लोनार झील का इलाका, क्योंकि यहाँ पर उल्कापिंड गिरा था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है? तो याद रखिए एक प्रश्न का उत्तर तो यहीं पर मिल गया। सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। इसके बाद अगर हम एक और प्रश्न देखें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। लेकिन अंतरदेशीय खारे पानी की झील बीच में कौन सी है? सांभर झील। अब ये कहां है? राजस्थान में है क्या, उड़ीसा में है क्या, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में है? सही उत्तर है आपका राजस्थान में। राजस्थान में जो जयपुर का इलाका है उसके पास में ही आपको सांभर झील मिलती है। देश के नमक उत्पादन के लगभग 10% में इसका योगदान है। तो खारेपन की दृष्टि से देखें तो भारत की एक इंपॉर्टेंट झील है जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। और 1990 में सांभर झील की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे एक रामसर साइट के तौर पर भी घोषित कर दिया गया है। सांभर झील के बारे में ये कहा जाता है खारे पानी की झील है, लेकिन इसका आकार सभी मौसम में एक समान नहीं रहता। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, तीनों मौसम में आपको अलग अलग इसका आकार दिखाई पड़ता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर मेड़ता, समोन, मंथा, रूपनगढ़ प्लस खारी प्लस खंडेला, ये नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां? मेड़ता, समोन, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये जो नदियां हैं ये 6 नदियां इसमें पानी का स्रोत है। पानी का स्रोत है, याद रखिएगा आप लोगों को। इसके अलावा यहां शुष्कता वाला मौसम मिलता है, इसलिए यहां पर एक प्रकार की वनस्पति मिलती है जिसको बोलते हैं जेरोफाइटिक। जेरोफाइटिक वनस्पति जो होती है दोस्तों, वो आपको इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है। तो वो सब वनस्पति आपको इधर मिलेंगी। 1990 में रामसर साइट के तौर पर जानी जाती है। कौन सी झील? सांभर झील, राजस्थान में उदयपुर के पास में है, जिसका आकार सभी मौसम में एक समान नहीं होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बेम्बानाथ झील किस राज्य में है? याद रखिए ऑप्शन देखो क्या दिया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। सही उत्तर आपका क्या? केरल में। वेम्बानाथ झील जो है इसको और भी नामों से जाना जाता है। एक इसको बोलते हैं वेम्बानाद कयाल, वेम्बानाद कयाल इसको कहा जाता है। इसको बोलते हैं कोची झील, इसको कोची झील भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहते हैं दोस्तों पुन्नमदा। तो पुन्नमदा किसे कहा जाता है? तो वेम्बानाथ झील को कहते हैं। 4 नदियां का नाम याद रखिए, 4 नदियां हैं जो इसमें पानी का स्रोत है। नंबर 1 नदी का नाम है दोस्तों मीनाचिल। मीनाचिल एक इंपॉर्टेंट नदी है केरल में, जिसका कहीं ना कहीं जल जो है वो वेम्बानाथ झील में गिरता है। दूसरा है दोस्तों अचन कोचिल, अचन कोचिल, ये जो नदी इसका पानी भी वेम्बानाथ झील में दिखता है। इसके अलावा पंपा नदी है, पंपा नदी जो है इसका पानी भी वेम्बानाथ झील में गिरता है। इसके अलावा मणिमाला, मणिमाला नदी है, इसका पानी भी वेम्बानाथ झील में गिरता है। तो ये चारों नदियां जो हैं वो वेम्बानाथ में पानी का इंपॉर्टेंट स्रोत है, ये ध्यान रखिएगा। वेम्बानाथ झील का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, वल्लम काली। ये वल्लम काली क्या है दोस्तों? ये स्नेक बोट रेस है, स्नेक
बोट रेस है। ये स्नेक बोट रेस हर साल कहाँ होती है? तो बेम्बाना झील में होती है। कब होती है? अगस्त के माह में होती है, ठीक है। और इसके लिए नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। अब स्नेक बोट रेस आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में, कि कई लंबी लंबी नावें होती हैं और जो नाव होती हैं उनको कई सारे लोग चला रहे होते हैं, वो स्नेक बोट कहलाता है। तो स्नेक बोट रेस जो है दोस्तों वो बेम्बाना झील में होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बेम्बाना झील जो है इसको 2002 में रामसर साइट घोषित किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रामसर साइट बेम्बाना को कब घोषित किया? 2002 में घोषित किया। कुमार कोल जो है ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है और बेम्बाना झील के क्षेत्र में आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। विलिंगटन द्वीप आप लोगों से पूछ लिया जाए तो विलिंगटन द्वीप जो है ये भी बेम्बाना झील में केरल में ही आता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से बेम्बाना झील से रिलेटेड जो आप लोगों को ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ भी आएगा तुरंत लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोलेरू झील किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा। कोलेरू झील जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट झील है कोलेरू। और कोलेरू मिलेगी कहां? तो कृष्णा प्लस गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी जो नदियां हैं, इन नदियों के बीच का जो जोन है वहां पर आपको कोलेरू झील मिलती है, ध्यान रखिएगा। और कोलेरू क्या है? मीठे पानी की झील है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और कहां है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पड़ती है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में। 1999 में इसको क्या घोषित किया गया? पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? अटपका पक्षी अभ्यारण्य कोलेरू झील में है। इस झील में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षियों की दृष्टि से संपन्न झील के क्षेत्र के तौर पर इसे देखा गया, इसलिए इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। एक रामसर साइट भी है क्योंकि जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट स्थल है और चूंकि पक्षियों के लिए बहुत बेहतर जगह है इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किस झील के अभ्यारण्य को कहते हैं, तो कोलेरू झील पे जो अटपका पक्षी अभ्यारण्य उसको कहते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हुए हैं? ऑप्शन दी कि नर्मदा, चंबल, कोसी, घाघरा। यहाँ चंबल नदी पर आप लोगों को ये तीनों तीनों दिखेंगे। 1953-54 जब आप जाते हैं तो आपको एक बहुउद्देशीय, याद रखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मिलेगी। ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है चंबल पर बनाई गई मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी है, जिसपे राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर जलाशय बनाए गए हैं। राणा प्रताप सागर जो है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। जवाहर सागर जो है वो कोटा में बनाया गया राजस्थान में, और गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में बनाया है। तीनों चरणों में अलग अलग बनाया गया है। पहले चरण में गांधी सागर, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना रही है जिसके अंतर्गत आप ये तीनों की तीनों जलाशय देखते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन, इनमें से किसकी जोड़ी नहीं बन रही वो बताना है। अब जोड़ी कैसी? जोड़ी ऐसी कि एक तरफ राज्य है और एक तरफ उनमें मौजूद झील है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। इन दोनों झीलों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, आपने नोट भी कर लिया होगा, तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करते। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये भी मैं बता चुका हूं। तो तीनों झील मिल रही है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है। हुसैन सागर झील आपको मिलती है हैदराबाद में। तो ये वाली जोड़ी गलत थी, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी, हुसैन सागर झील हैदराबाद में है, ना कि कर्नाटक में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, गुजरात में खालिस्तान, यहां पर बताना है एक झील कौन सी आएगी। वस्तुत एक कृत्रिम जलाशय है और यह मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था। अब यहां पर क्या ऑप्शन में भराएगा? लोनार झील, लोकटक झील, सुदर्शन झील या पुष्कर झील। तो गुजरात में यहां पर सुदर्शन झील हो जाएगा। यहां पर आप लिख लीजिए सुदर्शन। तो सुदर्शन झील
इंपॉर्टेंट कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासन में चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंशी शासक रहा जिसने काठियावाड़ सौराष्ट्र के प्रदेश तक सिंचाई व्यवस्था को पहुंचाने का काम किया और इसी दृष्टि में उसने सुदर्शन झील का यहाँ पर निर्माण करवाया है। आगे जाकर हम जब देखते हैं कि जहां रुद्रदामन प्रथम है उसने इसका पुनर्निर्माण कराने का काम किया था, स्कंदगुप्त ने भी इस पर दोबारा से काम करवाया था। ठीक है, तो तीनों राजा चंद्रगुप्त मौर्य हो, रुद्रदामन प्रथम शक राजा हो या अंतिम महान गुप्त शासक स्कंदगुप्त हो, इन सभी ने इस पे काम करवाया है सुदर्शन झील में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? अष्टमुड़ी, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। देखिए, चिल्का झील एक लेगून झील है, पेरियार झील लेगून झील है, पुलिकट झील एक लेगून झील है। यहां पर अष्टमुड़ी झील लेगून झील नहीं है, ये एक आर्द्र स्थल तो है परंतु लेगून झील का उदाहरण नहीं है। 8 भुजाओं वाले आकार की झील है, इसलिए इसको अष्टमुड़ी कहा गया है, केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न सूची मिलाना है। एक तरफ सूची में झीलें दी गई, दूसरी तरफ दिया गया राज्य। अब यहां पर राज्यों को झीलों से मिलाना है, कौन सी सूची कहां है और इस आधार पर इन चारों में से एक कूट को चुनना है। देखिए, लोकटक झील कहां है? मणिपुर में है। तो देखिए बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। चौथे का ए, तो इन दोनों का जोड़ी मिल रहा है। अब ऑप्शन में देखिए, ए का चौथा यहां है, मतलब ये हो सकता है। ए का तीसरा ये नहीं हो सकता, ए का दूसरा ये नहीं हो सकता, ए का पहला ये नहीं हो सकता। तो आप लोकटक झील अगर मणिपुर में है, ये ऑप्शन सही है, यहां पर मिल भी रहा है, इसका मतलब आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। आपको तीनों पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों में आपने एक से ही उत्तर निकाल दिया। मान लीजिए कभी यहां पर 2 ऑप्शन मिल रहे होते सेम, तो फिर आप दूसरे को मिलाते। अगर यहां पर तीनों ऑप्शन सेम मिल रहे होते तो फिर आप तीसरे और चौथे को मिलाते हैं। ऐसे आप करके कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर ऐसा हो तो एक ऑप्शन को मिलाकर कूट देख लिया कीजिए, जिससे कि एलिमिनेशन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हट जाएंगे। आसानी के साथ कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय बचाने के लिए आप ऐसा करिए जिससे कि आपको अतिरिक्त ऑप्शंस पढ़ने नहीं पड़ेंगे, अतिरिक्त दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा और फटाफट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहां देखिए पुलिकट झील कहां है? पुलिकट झील आपको कहां मिल जाएगी दोस्तों? यदि मैं पुलिकट झील की बात करता हूं तो यहां पर ऑप्शंस की दृष्टि से देखें तो यहां पर ऑप्शंस पूरे नहीं है, लेकिन आप यहां बोल सकते हैं तमिलनाडु। वैसे तो पुलिकट झील आपको कहां मिलेगी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ तो तमिलनाडु हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे आपका सही उत्तर हो सकता है। तो कोशिश किया कीजिए कि एग्जाम में आप इस प्रकार के प्रश्न देखकर हाइपर ना हो, एग्जाम में आप इस प्रकार के प्रश्न देखकर टेंशन में ना आए, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि ये प्रश्न दूसरों से आसान है क्योंकि उत्तर मिला हुआ है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन, सांबर झील कहां है? राजस्थान में है, ये तो सही है। लोनार झील कहां है? लोनार झील महाराष्ट्र में है, अभी हम लोगों ने देखा है। चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि लोनार झील महाराष्ट्र में है, ना कि मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या मानसरोवर? याद रखिए, चिल्का झील जो है वो भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। लेकिन यहां पर देखिए, डल झील भी ऑप्शन में है, पुलिकट झील भी ऑप्शन में है और मानसरोवर भी है। तो भले ही हमारा उत्तर चिल्का झील हो गया, लेकिन डल झील के बारे में बात करें तो ये कहां पर है? ये श्रीनगर में है। डल झील कहां है? श्रीनगर में है। और इस झील के 4 जलाशय हैं। कितने जलाशय हैं इसके? 4 जलाशय हैं। कितने तालाब है इसके? 4 तालाब हैं। एक तालाब का नाम है दोस्तों गगरीबल, गगरीबल तालाब। दूसरे का नाम है लोकुट, तीसरे का नाम है वोड और चौथे का नाम है नागिन। कितने? 4 जलाशय हैं, गगरीबल, लोकुट, वोड और नागिन। किसमें?
डल झील जो कि श्रीनगर में है, और इसके आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर तैरते हुए बगीचे जो आपको मिलते हैं, वो पर्यटन का प्रसिद्ध केंद्र है जिसके कारण श्रीनगर की इकोनॉमी चलती है। ठीक है, अब देखिए पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील कैसी झील है, खारे पानी की है। डल झील मीठे पानी की हो गई, तो खारे पानी की झील है कौन सी झील, पुलिकट झील। और ये कैसी झील है, एक लैगून झील है जो कि आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी। और आंध्र प्रदेश पे जो पुलिकट झील है इसी पर आपको श्रीहरिकोटा मिलता है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो द्वीप पुलिकट झील में, जहां पर भारत का इसरो जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है भारत का, वो यहीं पर है। विक्रम साराभाई या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको आप कहते हैं, पुलिकट झील में है। धनुष के आकार का यहाँ पर आपको ये द्वीप मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मानसरोवर झील तिब्बत में है, जहां से आप लोगों को सिंधु नदी की बात करें या ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, इनका उद्गम मिलता है। तो बाकी झीलों के बारे में भी देखा, उत्तर क्या था आपका, चिल्का झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, चिल्का, अष्टमुड़ी, पुलिकट, कोलेरू। देखिए कोलेरू पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में, पुलिकट पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा में पूर्वी तट पर, अष्टमुड़ी जो है वो पश्चिमी तट पर है केरल में। अगला प्रश्न है, सस्थमकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में या कर्नाटक में। याद रखिए केरल में सस्थमकोट्टा है, जिसको सस्थमुड़ी झील भी कहते हैं दोस्तों। मीठे पानी की झील के तौर पर आप इसको देखते हैं, झीलों की रानी इसे कहा जाता है। एक आर्द्र भूमि स्थल है, कोल्लम जिले में केरल में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जल का स्रोत क्या है, जमीन में छोटे छोटे छिद्र हैं जहां से पानी निकलता है, उसके कारण झील में पानी बना रहता है। कयाल क्या है, तराई मैदान, गंगा का डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल के लैगून। केरल में जो लैगून झीलें होती हैं उनको कयाल कहते हैं, जो एक पश्च जल है, समुद्र से पीछे हटकर क्षेत्र का जो तटीय इलाका है वहां पर पानी भरा होता है, उसे कयाल कहते हैं, उसे पश्च जल कहते हैं, उसे लैगून कहते हैं। ठीक है, सुमेलित कीजिए, सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ झीलें दी, एक तरफ उनकी अवस्थिति दी है, मतलब राज्य दिए हैं। साला झील कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील कहाँ है, हरियाणा में है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और कालीवेली झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। सूची बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना चाहता है। लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, मतलब झीलों का जिला किसे कहते हैं, नैनीताल को, शिमला को, सिक्किम को या माथेरन को। याद रखिए नैनीताल उत्तराखंड में कई सारे झीलें हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं झीलों का डिस्ट्रिक्ट। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, झीलों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है, याद रखिए नागिन झील जो है, ऑप्शन देखिए हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में या फिर असम में। जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, इंदिरा सागर झील जो है दोस्तों खंडवा में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसकी नींव जो है 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसको हम पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। सात ताल झील कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फतेह सागर झील कहाँ है, फतेह सागर झील राजस्थान में है। क्लियर। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने झीलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा है, क्वेश्चंस को देखा है। एग्जाम में आपको मेनली यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इस लेक्चर को ना सिर्फ अच्छे से सुनना है, इसके नोट्स भी बनाकर रखिए ताकि एग्जाम में झीलों का टॉपिक आपसे छूटे ना। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।